स्वागत है आप सभी का। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की एक क्लास पहले आ चुकी है। ये दूसरी क्लास होगी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी अभी तो जाके पहले उसे देख लें। अब इस क्लास में हम जहाँ से हमने ख़त्म किया था पहली क्लास में, वहाँ से आगे पढ़ेंगे। वहाँ से हमने फाइल, टैब और होम और इंसर्ट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे यूजिंग पेज पेज लेआउट जो होता है, उस टैब को पढ़ेंगे। चलो पहले जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करते हैं। मैंने कंट्रोल आर दबाया, विन वर्ड टाइप किया और एंटर किया तो हम आ जाते हैं वर्ड पे। अब देखो हमने यहाँ से देखा था कि इसे जो जहाँ पे नाम लिखा होता है हमारा डॉक्यूमेंट का, इसे टाइटल बार कहते हैं और इसे मेनू बार कहते हैं। जहाँ पे मेनू है, मेन फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इसे मेनू बार या टैब बार कहते हैं। और जो इसके नीचे इतने ऑप्शन हैं ये हर मेनू के अलग होते हैं। इसे हम रिबन मेनू कहते हैं। तो और बाकी हमने देखते हैं पहले फाइल में क्या क्या पढ़ा था। हमने फाइल में पढ़ा था कि सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज और न्यू फाइल बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेव एंड सेंड कर सकते हैं। ये कुछ मेन चीज़ें थी फाइल में। होम में होम में एक तो क्लिपबोर्ड था। क्लिपबोर्ड में हम कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट भी हम यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड था फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट की सेटिंग थी। पैराग्राफ में अलाइनमेंट था और इंडेंट था और सॉर्ट कर सकते थे हम यहाँ से। और यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते थे मार्क, जो हमने पंचुएशन यूज किया है वहाँ यहाँ से हमारे शो हो जाती है। और हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ लाइन स्पेसिंग भी था, शैडो थी और जो हम बॉर्डर कर सकते थे यहाँ से। यहाँ था ये स्टाइल था, टेक्स्ट का स्टाइल कैसा रख सकते हैं। और यहाँ से मैन्युअली भी जाके चेंज कर सकते हैं। ये प्रीसेट्स थे इसके स्टाइल के। और यहाँ कोने में जाएं तो ये कोने में लास्ट में ये हमारा था एडिटिंग का था। एडिटिंग में हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ थी, रिप्लेस की कंट्रोल एच और कट कॉपी पेस्ट की तो आपको पता होगी। कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। फिर हमने इंसर्ट पढ़ा था। इंसर्ट में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते थे, पेज इंसर्ट कर सकते हैं। और पेज इंसर्ट में कवर पेज और ब्लैंक पेज कर सकते थे और पेज ब्रेक कर सकते थे। टेबल इंसर्ट कर सकते थे। फिर था हमारा एलिस्ट्रेशन में हम पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट एंटर कर सकते थे। लिंक से हम हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस कर सकते थे। हेडर और फुटर से हम हेडर फुटर लगा सकते थे और पेज नंबर। टेक्स्ट से हम टेक्स्ट आर्ट देख सकते हैं। और एक क्विक पार्ट वाला हमने देखा था कि कुछ भी हम सेव कर लें क्विक पार्ट में तो उसे हम F3 करके एक बार एकदम से एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं हम और यहाँ से इक्वेशन और सिंबल ले सकते हैं। फिर था पेज लेआउट। पेज लेआउट में थीम थी, पेज अप सेटअप था। नहीं, ये तो हम अब जब पढ़ने वाले हैं। चलो पेज लेआउट का पहला जो ग्रुप है वो है थीम का। यहाँ से हम पेज की कैसी थीम है यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखो ये प्री सेट्स हैं। अब एक 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 करके एक दो मैं लगा के देखता हूँ। तो देखो ये थीम चेंज हो जाएगी जैसे ही हम एक पे लगाएंगे, वैसे ही हमारे सभी पेज पे लग जाएगा वो। पहले इसमें हम टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट एंटर के लिए क्या करूँगा, मैं कमांड दूंगा मैं इसे। ये इसने मैंने कमांड दी इक्वल टू RAND और ब्रैकेट में जितने मुझे पैरा चाहिए उतना लिख दिया। इसने 5 लिखा था, मैंने 5 पैरा मुझे लिख के दे दिए। अब देखो मुझे अगर इनकी थीम चेंज करनी हो, देखो जिस भी थीम के ऊपर मैं लेके जाऊंगा उसकी थीम, उसका टेक्स्ट, सब चीज़ चेंज होता जा रहा है देखो। तो यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट की थीम चेंज कर सकते हैं। पहले तो थीम चेंज है, फिर यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कौन सा फ़ॉन्ट है करना है हमें, और इफेक्ट लगा सकते हैं।
चलो, फिर सेकंड ग्रुप है हमारा पेज सेटअप। यहाँ से हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ये पेज जो है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, देखो यहाँ से देखते हैं हम। पेज साइज जो होता है, पेज साइज डिफ़ॉल्ट ये पूछा जाता है कि पेज साइज डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, तो ये लेटर होता है। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं कि हम और भी, ज़्यादातर हमारे जो यूज होते हैं A4 और लीगल यूज होता है ऑफिस में। तो ये पूछा जाता है कि लीगल की ये जो लेंथ होती है, ये कितनी होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो लेटर की तो हमारी होती है 8.5 गुणा 11, ये इंच में है। ऐसे ही लीगल की पूछता है या फिर A4 की पूछ लेता है। तो लीगल की 8.5 इंच गुणा 14 इंच, और A4 की 8.27 इंच गुणा 11.69 इंच। चलो, साइज का देख लिया हमने। मार्जिन, हम यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन ये है कि जो इसके चारों ओर ये जगह बची हुई है, तो ये कितनी जगह बचे साइड में, ऐसे। तो ये मार्जिन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अब इसमें जो खुद से दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन आ रहे हैं मार्जिन के। और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, कौन सा मार्जिन है हमारा, नॉर्मल है। अब इसे हम नैरो कर सकते हैं, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, और जो ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट है वो कर सकते हैं। और यहाँ जाके हम कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है पोर्ट्रेट, और इसे हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो ये पोर्ट्रेट होता है। और मार्जिन की बात करें तो नॉर्मल मार्जिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और साइज की बात बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है। यहाँ से हम कॉलम में, जो बुक्स में देखा होगा, देखो 2 कॉलम में कर दूंगा, तो ये 2 कॉलम में लिखाया हो जाएगा सारा। यहाँ से हम कॉलम चूज कर सकते हैं कितने कॉलम में लिखना है। यहाँ से ब्रेक्स है, हम जहाँ से चाहें वहाँ से इस लिखे हुए टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से लाइन नंबर, अगर मुझे लाइन को नंबर देना हो 1 2 3 4 ऐसे करके, तो मैं लाइन नंबर दे सकता हूँ। देखो, ये लाइन नंबर से सारे लाइन के नंबर आ गए। मैं अंडू करता हूँ, Ctrl Z। फिर है हाइपिनेशन। तो हाइफनेशन हमारा होता है, देखो जैसे कोई वर्ड लास्ट में मुझे डॉक्यूमेंट लिखना है और वो अधूरा रह जाए, तो हम यहाँ से लिख देते हैं और उसके बीच में हाइफन का यूज़ कर देते हैं कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, स्टार्ट में है। देखो, मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ, तो ये पिक्चर्स लिखा हुआ था, तो पिक्चर्स के आगे ये जो मार्क आ गया, ये हाइफन का, इसका मतलब ये है कि पिक्चर्स का बचा हुआ पार्ट यहाँ पे है, तो इसे हाइफनेशन कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। Ctrl Z करता हूँ, अंडू करते हैं। तो पेज सेटअप से हमें इतने ऑप्शन हम कर सकते हैं, और किसका क्या काम है हमने वो भी देख लिया। अब चलते हैं पेज बैकग्राउंड पे। तो देखो, यहाँ से हम पेज बैकग्राउंड से वाटर मार्क लगा सकते हैं, पेज कलर लगा सकते हैं, कौन सा कलर होगा, और पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं। वाटर मार्क देखो, प्री सेट्स हैं इसमें, एक तो कॉन्फिडेंशियल का है, ये दो कॉन्फिडेंशियल के हैं, डू नॉट कॉपी के हैं दो। अब इसमें चाहे तो हम टेक्स्ट का भी लगा सकते हैं। देखो, मैं कॉन्फिडेंशियल लगा देता हूँ, इसके पीछे वाटर मार्क आ गया कॉन्फिडेंशियल। अगर मुझे यहाँ से इमेज लगानी हो, तो मैं यहाँ से इमेज भी लगा सकता हूँ। यहाँ से पेज कलर चूज कर सकता हूँ मैं, और यहाँ से पेज बॉर्डर लगा सकता हूँ। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप पैराग्राफ का। अब देखो, पैराग्राफ, ये 5 पैरा है ना हमारे इस डॉक्यूमेंट में, तो इस पैराग्राफ की अलग अलग सेटिंग करनी हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो, लेफ्ट लेफ्ट का बढ़ाने से ये राइट की तरफ लगा, मतलब जो लेफ्ट में स्पेस है वो बढ़ गया, और कम करने से कम हो जाएगा। ऐसे ही हम ये आफ्टर, बिफोर, राइट और लेफ्ट सब जगह के जैसे हमें चाहिए वैसा कर सकते हैं। पैराग्राफ से पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। फिर है ये अरेंज। ये इसका पूछता नहीं है वैसे हमें। ये अगर हमारे पास 2 3, अगर हमने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लिए, तब ये हमारा
तब ये ऑप्शन हमारे काम में आते हैं। अगर हमने 2-3 ऑब्जेक्ट ले लिए तो पोजीशन हमें सेट करनी हो उसकी, उसके लिए यूज होता है। उस ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और पीछे लेके जाना हो किसी ऑब्जेक्ट को। चलो एक बार करता हूँ। इंसर्ट गया, शेप ली मैंने, कोई भी शेप ले लेता हूँ। अब ये इस शेप की यहाँ से मैं सेटिंग भी कर सकता हूँ। चलो एक और शेप लेते हैं पहले। ये दूसरी शेप ली, तो हम चलते हैं कौन से ऑप्शन पे थे। अब देखो ये हमने शेप ले ली, यहाँ से अब ये हमारे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए। तो अगर मुझे ये, देखो ये आगे है, ये जो स्क्वायर वाला है, ये आयताकार जैसा, तो अगर मुझे इसे पीछे लेके जाना हो तो मैं इसे सेंड बैकवर्ड कर दूंगा। तो देखो ये पीछे चला गया। अब ये वाला आगे आ गई, ये वाली शेप। तो इनकी मैं सेटिंग कर सकता हूँ। तो ये पेज लेआउट में तभी अरेंज वाला तब होता है हमारा एक्टिवेट, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट हो। चलिए ये था पेज लेआउट का। एक बार पेज लेआउट की हम थ्योरी पे चलते हैं, नोट्स पे। पहला था थीम्स। तो थीम्स में क्या क्या देखा हमने? थीम्स में थीम थी, कलर थे, फ़ॉन्ट कलर थे और इफेक्ट थे। पेज सेटअप था दूसरा ग्रुप, उसमें मार्जिन देखा हमने, ओरिएंटेशन देखा, साइज देखा, पेज का कितना कैसा साइज होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर था, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट था और मार्जिन नॉर्मल था। लाइन ब्रेक था, लाइन नंबर कर सकते थे, हाइपरनेशन कर सकते थे। हाइपरनेशन का देखो यूज भी किया हुआ है इसने यहीं पे, हाइपरनेशन। तो ये नेक्स्ट है पेज ब्रेक बैकग्राउंड, यहाँ से वाटरमार्क लगा सकते थे, पेज कलर लगा सकते थे और पेज बॉर्डर। पैराग्राफ से हम इंडेंट दे सकते थे और स्पेसिंग दे सकते हैं। अरेंज से हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी, और ये हमारा पूछता नहीं है हमसे एग्जाम में, पर ये है कि ऑब्जेक्ट की ये अरेंज करने के लिए है। उसका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, उसे अनग्रुप कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक के एक दूसरे के ऊपर है ये ऐसे, तो जोन सा हमें जहाँ लेके जाना हो ऐसे कर सकते हैं। ये त्रिभुज अगर सबसे पीछे लेके जाना हो पीछे लेके जा सकते हैं, अभी हमने करके भी देखा था। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया वाटर मार्क वगैरह। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग रेफरेंस मेनू। रेफरेंस मेनू में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इससे हम टेबल ऑफ कंटेंट, इसे टीओसी लिखा हुआ आता है, तो टीओसी की फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार, टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं इसे। इसे विषय सूची हिंदी में बोलेंगे। ये कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि बुक्स में भी आती है ना, कि क्या क्या कंटेंट है इस बुक में। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट हम रेफरेंस से बना सकते हैं, जैसे कि बुक में बताया गया है कि ऐसे बुक में यूज किया जाता है टेबल ऑफ रेफरेंस। अभी देखेंगे ये कैसे करते हैं इसे यूज, प्रैक्टिकल। फिर देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है हमारा फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या है? जो पेज के नीचे नोट लिखा होता है उसे फुट नोट बोलते हैं। तो हम फुट नोट इंसर्ट कर सकते हैं और हम एंड नोट भी कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट और प्रीवियस फुट नोट, एंड नोट। चलो अभी देखेंगे एक एक करके क्या क्या होते हैं ये। नेक्स्ट है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन कर सकते हैं, ये क्या होता है ये भी अभी देखेंगे। देखो साइटेशन होता है, इसके द्वारा आप बनाए गए बुक के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि ऑथर कौन है। हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, तो ये पैरा हमने कहाँ से लिया है, इसके बारे में अगर मुझे बताना हो कि ये मैंने जो टेक्स्ट लिया है ये बाइबिल से लिया है या गीता से लिया है या कोई भी बुक हो सकती है, तो उसके बारे में मुझे बताना हो तो मैं उसे साइटेशन करता हूँ। उसमें बुक्स में लिखा हुआ भी देखा होगा कि ये चीज़ें कहाँ से ली गई है, बाइबिल से ली गई है या गीता से ली गई है, ये दिया होता है ना, तो उसे साइटेशन करना कहते हैं। उसमें हम ईयर भी डाल सकते हैं, कब वो पब्लिश हुई थी बुक, सिटी, पब्लिशर कौन था, ये सब डाल सकते हैं। ये अभी देखेंगे हम। फिर साइटेशन को मैनेज कर सकते हैं।
मैनेज मतलब डिलीट कर सकते हैं उसे, साइटेशन में कुछ एडिट करना हो, न्यू साइटेशन ऐड करना हो, उसका स्टाइल स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम स्टाइल से जाके। फिर है इंसर्ट कैप्शन। इस ऑप्शन के जरिए हम इमेज या शेप का कैप्शन नाम दे सकते हैं। जैसे हमने ये कंप्यूटर की इमेज इंसर्ट की उसमें, तो साइटेशन में मैं इसका साइटेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कंप्यूटर है, ये क्या है। तो ये हो गया हमारा पिक्चर का साइटेशन हो गया ये। ये कैसे करते हैं अभी देखेंगे कि करके। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। मैं फिगर, जैसे मैंने एक से ज़्यादा ये फिगर डाल इंसर्ट की, एक दो, ये यहाँ पे चार फिगर इंसर्ट की हुई है, तो यहाँ पे हम फिगर की टेबल भी बना सकते हैं स्टार्ट में ही। जैसे हम कंटेंट की टेबल बनाते थे, टीओसी, उस टेबल को अपडेट भी कर सकते हैं हम जब चाहें। उसमें हमें और कुछ भी ऐड करना होगा तो क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस जैसे कि बुक मार्क होता है, तो ये हम क्रॉस रेफरेंस कैसे लगाते हैं ये भी देखते हैं अभी। ये बुकमार्क पैराग्राफ, टेबल, कैप्शन, हेडिंग इत्यादि का एक शॉर्ट लिंक बना सकते हैं जिस पर डायरेक्ट क्लिक करते ही हम डायरेक्ट मूव हो जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस ऐसा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक चीज़ यहाँ पे है और उसी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट के किसी और पेज पे उसकी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब वो जो एक्सप्लेन वाली चीज़ है यहाँ पे पूरा ना लिख के मैं उसे क्रॉस रेफरेंस लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो जो उसकी एक्सप्लेनेशन पहले थी उस पर मैं चला जाऊंगा डायरेक्ट, तो मैं उसे देख सकता हूँ कि किस चीज़ का जिक्र किया है ये। फिर है मार्क एंट्री एंड इंडेक्सिंग। हम यहाँ से एंट्री को मार्क कर सकते हैं और इंडेक्स लगा सकते हैं। इसके जरिए आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं और उसके बाद उसकी एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। हम उसे इंडेक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अपडेट टेबल। हम टेबल को उसे अपडेट भी कर सकते हैं। चलो, टेबल ऑफ अथॉरिटी। इसके जरिए आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को मार्क से साइटेशन कर सकते हैं और अगले ऑप्शन के द्वारा इसकी इंडेक्स को तैयार कर सकते हैं। फिर है मेल वाला। चलो एक बार रेफरेंस का हम प्रैक्टिकल करते हैं। कंट्रोल आर दबाऊंगा, बिन वर्ड लिखूंगा, हम गए एमएस वर्ड में, हम आते हैं रेफरेंस में। देखो रेफरेंस में पहला है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट से हम क्या कर सकते थे, एक तो पहले मैं डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हुआ है वो ले लेता हूँ। हमने पहले लिखा हुआ था ना, रेफरेंस में गया, टेबल ऑफ कंटेंट अगर मुझे डालनी हो तो देखो ये कंटेंट जो होता है कि पहले चैप्टर में ये है, दूसरे चैप्टर में ये है। अगर मुझे चैप्टर वाइज लगाना हो तो ये टेबल ऑफ कंटेंट से मैं लगा। यहाँ पे हिट कंटेंट की आ गया है। अब यहाँ से मैं दे सकता हूँ कि फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन है। ऐसे ही सेकंड पे क्या है, सेकंड पे नाउन है, थर्ड पे प्रोनाउन है। जो भी कंटेंट है उसकी लिस्ट बना सकते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट से। यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। ये जो है, जैसे नाउन में भी क्या क्या है, नाउन की पहले डेफिनेशन है, परिभाषा है, फिर और कुछ है, तो उसके लेवल हो जाते हैं ये हमसे वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है। फिर ये पूछता है फुट नोट के बारे में। तो इंसर्ट एंड नोट और फुट नोट, हम दो फुट नोट से दो चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। पहले देखो, फुट नोट एंटर किया मैंने तो ये नीचे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम चाहे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हमें फुट नोट देना हो, इस पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बताना हो। चलिए, फिर है साइटेशन बिब्लियोग्राफी। तो जैसे ये पूरा पेज,
ये सॉरी, पूरा पैरा मैंने किसी किताब से लिया हो और इसके बारे में मुझे बताना हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंसर्ट साइटेशन कर दूंगा और ऐड न्यू सोर्स पे जाने के बाद मैं अब उसे बता सकता हूँ कि ये रेफरेंस मैंने कहाँ से लिया है। जैसे अगर मैंने गीता से लिया है तो मैं बुक लिखूँगा, ऑथर का नाम लिखूँगा, जिस भी बुक जो भी ऑथर होगा, चलो ABC लिख देता हूँ। ABC ऑथर है, टाइटल है गीता, ईयर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, और अगर सिटी बताना है तो सिटी भी, और पब्लिशर है तो कौन सा पब्लिशर है, XYZ पब्लिशर। तो अब मैं ओके कर दूंगा। तो देखो ये आ गया है कि उसका ऑथर कौन है, ABC है, और 2000 में ये पब्लिश हुई थी। अब इसका चाहे तो हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल है ना, ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखो देखो ये इसका चेंज हो गया। इसका ऑथर यहाँ ABC होता है, ऑथर है, 2000 में पब्लिश हुई थी, और ये बुक का नाम आ गया, और जो पब्लिशर है यहाँ से पब्लिशर की जानकारी आ गई। तो ये हम बिब्लियोग्राफी से जाके कैसा भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो साइटेशन क्या होता है ये हमने समझ लिया। पूछेगा वो हमसे इतना कि साइटेशन है क्या, उस तरीके से ऑप्शन देगा हमें। ये जब हम इसके इसके बाद पढ़ने के बाद MCQs देखेंगे कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा। यहाँ से हमें इंसर्ट कैप्शन, अब यहाँ से हम कैप्शन दे सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये फिगर इंसर्ट की हुई थी, इस फिगर का कुछ मुझे नाम देना हो, तो यहाँ से जाऊँगा मैं, यहाँ से मुझे इसका नाम देना हो, ये कंप्यूटर की इमेज होगी या किसी और की भी इमेज होगी। अभी मैं फिगर 1 ही रहने देता हूँ। तो ओके किया, यहाँ पे फिगर 1 आ गया, और यहाँ पे अगर कंप्यूटर की इमेज होगी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटर। तो इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं, इसका कैप्शन दे सकते हैं। और टेबल अगर हमारे पास बहुत सारी ये फिगर हो जाती हैं तो उसका हम टेबल भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था कि इस डॉक्यूमेंट में हमारे क्या क्या कंटेंट है, उसका टेबल बनाई थी, ऐसे ही हम फिगर की भी टेबल बना सकते हैं कि इसमें इतनी फिगर है और उस फिगर में हमारी कौन सी फिगर किस चीज़ की है। ये इंडेक्स का क्वेश्चन सिर्फ यही आता है कि इंडेक्स अगर आएगा कि इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हम कहाँ से कर सकते हैं, तो ये रेफरेंस से हम यूज कर सकते हैं। इंडेक्स जो बना सकते हैं वो हम रेफरेंस में कर सकते हैं। फिर चलो नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेल। तो मेल अगर हमें डायरेक्ट यहीं से डॉक्यूमेंट को मेल करना हो तो हम यहाँ से मेल बना सकते हैं और यहीं से डायरेक्ट मेल सेंड कर सकते हैं। मेल का भी क्वेश्चन आता नहीं है कोई भी, पर अगर आप हम देखें तो क्रिएट है पहले, एनवल्प। एनवल्प जो होता है कवर, यहाँ से कवर बना सकते हैं उसका। कवर में जो भी हमें लिखना हो उस चीज़ का हमें एनवल्प पे लिख सकते हैं कि हमारे कवर पेज पे क्या होना चाहिए। ठीक है। फिर है लेवल, यहाँ से हम लेवल लगा सकते हैं। लेवल क्या होता है, लिस्ट की तरह ही होता है लेवल, फिल्टर करके हम लेवल लगा सकते हैं। फिर है स्टार्ट मर्ज मेलिंग, यहाँ से हम जो है एक से ज़्यादा को, देखो लेटर की तरह भेजना है हमें एनवल्प, ईमेल करना हो ईमेल भेज सकते हैं यहाँ से। देखो ये कैसे जाएगा उस तरीके में आ गया है। ये चेंज हो गया है, वेव लेआउट में हो गया है। चलो चलते हैं हम नॉर्मल व्यू में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता नहीं है मेल से। बाकी हम यहाँ से रेसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं। सिलेक्ट रेसिपेंट से रेसिपेंट्स चूज कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। चलो मेन अब बचता है हमारा रिव्यू। रिव्यू टैब से पूछता है हमसे क्वेश्चन। तो रिव्यू का मतलब ही जैसे कि हमें पता चल रहा है कि रिव्यू का समीक्षा होता है ना, रिव्यू की हिंदी। तो यहाँ से हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा कैसे, सबसे पहले है प्रूफिंग। तो स्पेलिंग और ग्रामर, अगर स्पेलिंग चेक करनी हो कि कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है और कोई सी सेंटेंस की
ग्रामर तो गलत नहीं है, ये मुझे चेक करना हो तो मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ से मुझे बता देगा ये कि क्या, हाँ क्या गलत है, स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है। तो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? रिव्यू से। रिव्यू क्या होता है? समीक्षा। तो ये हम डॉक्यूमेंट की समीक्षा कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। स्पेलिंग चेंज कर ली, सॉरी स्पेलिंग चेक कर ली और ग्रामर चेक कर ली। इसकी शॉर्टकट की F7 है। ऐसे ही रिसर्च, रिसर्च जो है हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का मुझे रिसर्च करनी हो जो हम इंटरनेट के जरिए ढूंढ सकते हैं, उसकी तरह ही काम करता है हमारा। तो हम रिसर्च कर सकते हैं किसी टेक्स्ट की यहीं से डायरेक्ट। और ये थीजर्स, थीजर्स जो है हमारा, ये हमें उसके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स वगैरह ला के दे देता है हमारे थीजर्स। देखो इसमें जो भी यूज हुए हैं वर्ड, उन वर्ड की इसने बता दिया है। देखो स्किल्स जो है नाउन है, सारी चीज़ें थीजर्स हमें इस पे बता देता है हमें इसके और क्या सिनोनिम हो सकते हैं, क्या एंटोनिम हो सकते हैं। चलो ये पूछता है हमसे कि स्पेलिंग चेक कहाँ से कर सकते हैं हम? रिव्यू से, रिसर्च रिव्यू से और थीजर्स रिव्यू से। बर्ड काउंट, अगर मुझे ये पता करना हो, देखो ये बर्ड कितने हैं, तो मैं बर्ड काउंट से जाऊंगा और यहाँ से बता रहा है हमें कि पेज एक है। बर्ड क्योंकि मैंने एक सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए एक बता रहा है। चलो इसे अनसेलेक्ट करता हूँ। अब बर्ड काउंट पे जाता हूँ तो पेज टोटल 2 आए। वर्ड टोटल कितने हैं? 526, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं वर्ड नीचे 526 है। इसे स्टेटस बार कहते हैं ना नीचे वाले को, कितने पेज हैं इंग्लिश लैंग्वेज। और इसमें ये भी बता देता है कि करेक्टर जो हैं बिना स्पेस के, नो स्पेस, इतने हैं। और अगर मैं स्पेस भी काउंट करूँ तो ये हमारे टोटल इतने करेक्टर हो जाते हैं, 3059। पैराग्राफ 15 हैं। अब पैराग्राफ 15 हुए और लाइन्स भी बता रहा है 52। तो ये हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? वर्ड काउंट से। फिर है लैंग्वेज। लैंग्वेज को अगर मुझे ट्रांसलेट करना हो तो मैं डायरेक्ट यहीं से ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो पहले देखो टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ से ट्रांसलेट पे जाऊँगा। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट को करूँगा और देखो यहाँ से इंग्लिश है और इंग्लिश से किस भाषा में मुझे ये टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ से मैं लैंग्वेज चूज़ करूँगा। यहाँ ये है हिंदी। अब देखो इसने इंटरनेट ऑन रहेगा, इसने किया क्यों नहीं? ये हमारा डायरेक्ट ही हिंदी में कर देता है। ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ। जैसे उर्दू में करता हूँ मैं तो ये उर्दू तो ले रहा है। इसे शायद कुछ अपडेट करना होगा, मैं अगली बार करूँगा इसे। और जैसे यहाँ से हम जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं सिलेक्टेड को। और मुझे यहीं पे इसकी ट्रांसलेशन ऐड करनी हो तो देखो इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट पे करूँगा और ये इसके नीचे इसका ट्रांसलेशन जिस लैंग्वेज में भी हम करना चाहें उस लैंग्वेज में हो सकता है। तो ट्रांसलेट से ट्रांसलेशन कर सकते हैं हम और यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में हमें ये सब काम करना है। चलो ये है कमेंट। यहाँ का हम कमेंट किसी भी, या तो हम किसी एक वर्ड पे कमेंट लगा सकते हैं। देखो ये डायरेक्टली मैंने सिलेक्ट किया था, इस पे मुझे कमेंट लिखना हो कुछ भी बोल, मैं लिख सकता हूँ कि ये जो भी कमेंट लिखना हो मुझे कि ये वर्ड जो है इसका सिनोनिम लिखना हो मुझे, जैसे डायरेक्टली का सिनोनिम लिखना हो, मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेट लिख देता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक कमेंट लिख दिया इसका। तो ये हमारे ऐसे ही मैं पूरा पैरा पे चाहूँ तो पूरा पैरा पे कमेंट लिख सकता हूँ। जिसका भी कमेंट लिखना हो, एक से ज़्यादा पे लिखना हो, एक से ज़्यादा पे भी मैं कमेंट लिख सकता हूँ। चलो कमेंट का हमें पता चल गया। और ट्रैकिंग, ये भी यहाँ से क्वेश्चन तो बनता नहीं है। नेक्स्ट है ये एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का।
तो ये जो चेंजेस मैंने किए हैं उस पर मैं क्लिक करूँगा। अगर मुझे रिजेक्ट करना हो तो मैं यहाँ से रिजेक्ट कर दूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो इतना ही है। और एक्सेप्ट करना हो तो मतलब उसी को मुझे कंफर्म कर देना है कि ये ठीक है, तो यहाँ से एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं उसे। और एक से ज़्यादा मैंने कमेंट लिखे होंगे तो यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए है। और यहाँ से अगर प्रोटेक्ट है नेक्स्ट, एक तो एक कंपेयर का है। तो ये जो कंपेयर है, ये डॉक्यूमेंट अगर हमारे दो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट खुले होंगे तो मैं इसे कंपैरिजन में खोल ओपन कर लूँगा, तो ये साइड बाय साइड ओपन हो जाएंगे। उसमें मैं हाथ के हाथ कंपेयर कर सकता हूँ। यह प्रोटेक्ट है। यहाँ से मैं प्रोटेक्शन लगा सकता हूँ इसे। जैसे मुझे किसी को भेजना है और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई एडिटिंग ना कर सके, इसमें बदलाव ना कर सके, तो मैं यहाँ से उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और उसे भेज सकता हूँ कि सिर्फ ये रीड ओनली करके, रेस्ट्रिक्ट एडिट नहीं कर सकता है वो। यहाँ से स्टार्ट इंक, यहाँ से मैं इंक चूज़ करके पेन का यूज़ कर सकता हूँ कि कैसा पेन यूज़ कर सकते हैं। चलो इसकी थ्योरी नोट्स की तरफ चलते हैं। देखो एन बल्ब से तो हम एन बल्ब बना सकते हैं, पेज का कवर। ये हमारा रेफरेंस का है, सॉरी मेल का। मेल मेल मेनू में क्या क्या था, तो रेफरेंस बना सकते थे, वो सॉरी एन बल्ब बना सकते थे। स्टार्ट मेल से हम मेल सेंड कर सकते थे। मेल वाले से हम मेल सेंड कर सकते थे, उससे क्वेश्चन वैसे बनता नहीं है। ये पूछेगा कि मेल हम कहाँ से भेज सकते हैं, तो हम मेलिंग से मेल सेंड कर सकते हैं। अब रिव्यू वाले बात हैं। रिव्यू से हम प्रूफिंग था पहला, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते थे, रिसर्च कर सकते थे। किसी के बारे में अगर हमें टेक्स्ट के बारे में रिसर्च करनी हो तो रिसर्च। और फिर था थीजर्स। थीजर्स क्या होता है हमारा, सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स वगैरह हमें देखने हो तो थीजर्स में। वर्ड काउंट में हमने देखा पेज वर्ड और लाइन कितनी है, ये बता देता है। ट्रांसलेट करना हो जिस लैंग्वेज में कर सकते हैं हम। और लैंग्वेज से जाकर हम लैंग्वेज ऑप्शन को चूज़ कर सकते थे। जो हमारी अभी पता नहीं क्या हुआ, हिंदी इसने ली नहीं। न्यू कमेंट, हम न्यू कमेंट डाल सकते हैं वर्ड पे भी, लाइन पे भी और सेंटेंस पे भी। डिलीट से डिलीट कर सकते थे, प्रीवियस से प्रीवियस कमेंट पे चले जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे। ट्रैक से हम ट्रैक कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज हुआ है। एक्सेप्ट से एक्सेप्ट कर सकते थे चेंज, और रिजेक्ट से रिजेक्ट कर देंगे। प्रीवियस नेक्स्ट तो है ही। कंपेयर हमारा, हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट को। चलो फिर आता है हमारा लास्ट टैब है ये व्यू। व्यू टैब में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है ये डॉक्यूमेंट व्यूज। डॉक्यूमेंट के व्यू कौन कौन से होते हैं, जो एक तो होता है डॉक्यूमेंट व्यू, फिर होता है शो, जूम। अच्छा, पहले होता है डॉक्यूमेंट व्यू का हमारा ग्रुप, फिर होता है शो का, फिर होता है जूम का, फिर होता है विंडोज़ का। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखो डॉक्यूमेंट को हम कैसे दे सकते हैं। एक तो प्रिंट लेआउट, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है प्रिंट लेआउट। एक बार चलते हैं हम हमारे, देखो ये हम व्यू पे गए, ये है डॉक्यूमेंट व्यू। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है कौन सा है, ये पूछता है कि पेज डॉक्यूमेंट का व्यू बाय डिफ़ॉल्ट कितना कैसा होता है, तो प्रिंट लेआउट होता है। और ये यहाँ पे भी दिखाए हुए हैं नीचे स्टेटस बार में व्यू। और इसे फुल रीडिंग मोड में कर सकते हैं हम। देखो ये हो गया रीडिंग मोड। एस्केप दबा के मैं एस्केप प्रेस करके नॉर्मल वापस आ सकता हूँ। और यहाँ से वेब लेआउट, अगर मैं इंटरनेट पे इसे डॉक्यूमेंट को डालूंगा तो इंटरनेट पे ऐसा दिखाई देगा। एस्केप प्रेस करूँगा
और फिर से वापस आ सकते नहीं, अच्छा, यहाँ से आउटलाइन, इसे आउटलाइन के तरीके से कैसे दिखेगा यहाँ से देख सकते हैं। और फिर लास्ट है हमारा ड्राफ्ट। ड्राफ्ट अगर हम इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव करेंगे तो ये ऐसा सेव होगा। तो हमारा यूज़, ये बस डॉक्यूमेंट का व्यू है, कैसे देखना है। फिर यहाँ से वैसे हमने देखा भी था ये पहले भी कि रूलर यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये रूलर हमारा ऑन है, ये जो ऊपर रूलर है, और ये यहाँ पे भी है। ये हो गया हमारा। और यहाँ से ग्राइंड्स ओपन कर सकते हैं। वैसे ही इसे, इसका काम इसमें तो होता नहीं है, एक्सेल में यूज होता है। यहाँ से नेविगेशन पेन यूज कर ओपन कर सकते हैं हम। यहाँ से एक्चुअली क्या क्या हमने डॉक्यूमेंट में किया है वो यहाँ से दिखाता रहेगा। यहाँ से है जूम, जूम कर सकते हैं हम। और जो कि जूम का ये स्टेटस बार पे यहाँ पे भी आता है, वो सेम ही है ये। जूम से जूम कर सकते हैं, इतना ही है ये। फिर है विंडोज़, न्यू विंडो ओपन करनी हो तो यहाँ से न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अरेंज ऑल, सबको अरेंज करना हो देखो तो ये एक साथ खुल जाएंगे। इसे हमें अरेंज करना हो वन बाई वन तो उसे अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट करना हो हमें जहाँ से भी, वहाँ से हम इस ऑप्शन के जरिए स्प्लिट कर सकते हैं। देखो यहाँ से ऐसे जहाँ भी स्प्लिट मुझे लगाना हो वहाँ मैंने स्प्लिट कर दिया। यहाँ से डॉक्यूमेंट अलग हो गया। कंट्रोल जेड करके मैं अंडू करूँगा। क्वेश्चन जो है हमारे, क्वेश्चन बस यही पूछता है, व्यू से ये क्वेश्चन आता है कि व्यू मोड कितने होते हैं और बाई डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है, और हम यहाँ से रूलर्स और लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन और बनता है। तो ये हम आ गए हैं। व्यू में हमने देखा डॉक्यूमेंट का व्यू देख सकते हैं हम कैसे, और शो जूम कर सकते हैं। ये शो वाला तो पूछता नहीं है। ये एक मैक्रोज है। मैक्रोज ये काफ़ी अमेजिंग और यूज़फुल ऑप्शन है। ये आपके कामों में जान डाल सकता है, क्योंकि आप इसकी मदद से कीवर्ड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अर्थात जिस चीज़ को आप बार बार लिखते हैं, आप इसके जरिए शॉर्टकट बनाकर एक बार में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हमने वो देखा था क्विक पार्ट, तो ये सेम उसी की तरह है मैक्रोज। तो इसे भी हम जैसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रोज को। रिकॉर्ड मैक्रोज करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इतना मैंने सिलेक्ट किया और इसे मैं रिकॉर्ड करूँगा, और ये उसके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। जब भी मुझे ये सेम टेक्स्ट जहाँ भी चाहिए हो, सेम क्विक पार्ट की तरह, मैं फिर व्यू मैक्रोज पे जाके उसे वहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ बाद में। चलो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके शॉर्टकट्स देखेंगे कि क्या किस शॉर्टकट से हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद शॉर्टकट्स पढ़ने के बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जो भी एमसीक्यू इसके बनते हैं एमएस वर्ड के। तो इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक कर देना। हम अगर कोई DSSS या कंप्यूटर जिसमें आता हो उसकी तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना वीडियो को। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।